जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल लक्ष्यपुर जीएस में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन, जिसमें हम पढ़ चुके थे मॉडरेट फेज, हम एक्सट्रीमिस्ट फेज में चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में हमने कल आपको इंट्रोडक्शन बताया, उनके क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट का इमरजेंस हुआ और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और सूरत स्प्लिट पर हमारा बेस है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसको क्यों जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत थी इंडिया में, वो कहती थी कि बंगाल जो है वो बहुत ही बड़ा एरिया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये खतरा बनते जा रहा है, इसको संभालना मुश्किल होते जा रहा है, इसीलिए बंगाल की पार्टीशन जरूरी है। लेकिन क्या ये सही कारण था? क्या यही कारण था कि बंगाल की जो पॉपुलेशन थी और एरिया थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और इनको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसके कारण बंगाल का पार्टीशन हुआ? क्या यही कारण था? जब हम इसको पूरी डिटेल्स में जाएंगे, जब इसके गहराइयों में जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि बंगाल जो थी वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंटेलेक्चुअल्स की एक घर बन गई थी, नेशनलिज्म की एक सेंटर बन गई थी, जहां नेशनलिज्म पनपने लगा था, मैच्योर फेज में आने लगा था। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष साहब हो गए और एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो बंगाल से रिलेटेड थे और उनकी जो आइडियाज जो थी, न्यू इंटेलेक्चुअल जो आइडिया थी, जो अंग्रेजों की हुकूमत को बारीकी से समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि अंग्रेज की जो हुकूमत है इंडिया में वो एक्सप्लॉयटेटिव है, हमें शोषण कर रहे हैं और इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका कारण था कि बंगाल में जो नेशनलिज्म की जो सेंटर जो गर्व बन रही थी, उनको इनका अंग्रेजों को तोड़ना था, इनको दो भागों में विभाजित कर देना था ताकि ये सेंटर टूट जाए और नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो आगे ना बढ़ सके। इसीलिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब अनाउंसमेंट की गई तो मॉडरेट से लेके एक्सट्रीमिस्ट ने, बहुत सारे जो लीडर्स थे वो आगे आए और अपने आप को उन्होंने एक पिटीशन और दिया गवर्नमेंट को कि इसको रोका जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे नहीं माना। उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय जो थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इसको अनसुना करते हुए और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को ही मॉर्निंग डे मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम जितने भी थे एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधते हैं और भाईचारा का एक सिंबल बताते हैं, एक मैसेज देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप भले ही आप हमें विभाजित कर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आप हमें एक दूसरे के दिलों से नहीं निकाल सकते। मौन दिवस उस दिन मनाया जाता है, शोक कहते हैं कि शोक दिवस उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये थी इसकी पूरी बैकग्राउंड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। वाइसरॉय जो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस वक्त के वाइसरॉय थे। ठीक है, तो बंगाल को इन्होंने जो विभाजित किया वो दो
इसमें किया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में था बिहार, उड़ीसा प्लस झारखंड। ठीक है, इस जो एरिया में थी हिंदूस मेजोरिटी एरिया में थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदूस जो थे मेजोरिटी पॉपुलेशन में थे। और ईस्ट बंगाल में जो था इनमें दो स्टेट थे, असम और बांग्लादेश। उस वक्त बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और यहां पर जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी पॉपुलेशन में थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने विभाजित किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, वो रिलीजन बेसिस पर किया। क्या हो रहा था कि जो बंगाल थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी और नेशनलिज्म की सेंटर बनते जा रही थी, नर्व बनती जा रही थी। इन्होंने सोचा कि जब अगर इसको नहीं तोड़ा जाए तो ये आगे चल को बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है ब्रिटिश हुकूमत के लिए। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जो वेस्ट बंगाल था वो बिहार, उड़ीसा और झारखंड, अभी जो स्टेट है बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उससे कंप्राइजेस करता था। और ये जो था यहाँ के जो पॉपुलेशन थे हिंदूस मेजोरिटी संख्या में थे। ईस्ट बंगाल में असम और बांग्लादेश थे और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम मेजोरिटी संख्या में थी और हिंदू माइनॉरिटी संख्या में। मतलब इनका जो डिवीजन था वो रिलीजन बेसिस पर था। क्या था? रिलीजन बेसिस। ठीक है, ये 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग दिवस भी कहा जाता है, मॉर्निंग डेज। इस दिन क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम जो थे, हिंदूस प्लस मुस्लिम, टाइड राखी ऑन ईच अदर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद जब हिंदू 16 अक्टूबर 1905 को इनकी जो ये विभाजित हुआ उसको मॉर्निंग डे कहा गया और हिंदू मुस्लिम उस दिन एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर अपना शोक प्रकट करते हैं। इसका जो रीजन दिया गया गवर्नमेंट के खिलाफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कहे कि बंगाल जो था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। बंगाल टू बिग टू एडमिनिस्टर। प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन जो रियल रीजन था वो ये था, बंगाल सेंटर फॉर नेशनलिज्म, सेंटर ऑफ नेशनलिज्म है। ठीक है, अब सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रेक इट। ठीक है, ये इनका कारण था कि गवर्नमेंट अब चाही कि इनको तोड़ा जाए। 1905 से लेकर के 1911 तक
इस पीरियड तक बंगाल जो था वो विभाजित रहा। बंगाल रिमेन डिवाइडेड। ठीक है, तो ये इनके पार्टीशन ऑफ बंगाल रहे। ठीक है, उसके बाद 1905 में एक सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो इनकी अध्यक्षता करते हैं, और ये उस वक्त एक रिसोल्यूशन पास किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट का पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। तो आप ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था और उसका कैसे नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़े, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, ये पढ़े। अब हम आते हैं स्वदेशी मूवमेंट पर। स्वदेशी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? देखिए, बनारस सेशन में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्टों के द्वारा उन्होंने पिटीशन दिया गया कि आप इस पार्टीशन को रोकिए, लेकिन लॉर्ड कर्जन इसको अनसुना करते हुए 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन किए। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक सेशन बुलाया गया 1905 में बनारस सेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। और इन्होंने उस वक्त रिजोल्यूशन पास किया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इसलिए लॉन्च किया गया ताकि अपने जो फीलिंग है, अपनी जो सोच है, डिसेंट है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट इसको कहा जाता है। मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ में स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट का लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जब हम स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ेंगे तो दो दलों के द्वारा अलग अलग मेथड से और अलग अलग रास्ता अपनाया गया, एक मॉडरेट्स के द्वारा और एक जो थे एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। इनके लीडर जो थे अलग अलग थे और इनकी अध्यक्षता भी कोई अलग अलग इंसान कर रहे थे। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। मॉडरेट्स को हम देखें तो मॉडरेट्स के खिलाफ, मॉडरेट्स में जो स्वदेशी मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, के मित्रा साहब थे और पृथ्वी चंद्र राय थे। ठीक है, इनका जो मेथड्स जो था वो पहले ही की तरह था, घिसा पिटा, पेटिशन, प्रोपेगेंडा, मेमोरेंडा। ठीक है, ये सब। अब अपना ये प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते थे? थ्रू पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर। तो थ्रू पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर में जब देखा जाए स्वदेशी मूवमेंट के, तो इनके कुछ जर्नल पब्लिश किए गए। उस जर्नल का हमने नाम रखा है HSB। ठीक है, ये न्यूज़पेपर था बेसिकली। ठीक है, मॉडरेट्सों के द्वारा यूज किया गया था कि ये अपने बातों को लोगों के बीच पहुंचा सके और सरकार के पास भी पहुंचा सके। तो जो इनका पहला जो न्यूज़पेपर था वो था हिताबदी संजीवनी और तीसरा जो था बंगाली। तो ये अलग अलग इनके न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए ताकि इनकी जो बात है लोगों तक पहुंच सके और अंग्रेजों के पास पहुंच सके। अब वही एक्सट्रीमिस्ट में देखते हैं, ये मॉडरेट्स के द्वारा थे, इनके लीडर जो थे और उनके मेथड्स थे और उनके द्वारा पब्लिश किए गए जर्नल्स या न्यूज़पेपर कहा जाए। अब एक्सट्रीमिस्ट में देखा जाए तो एक्सट्रीमिस्ट में जो इनके नेतृत्व कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, इनका जो मेथड्स था, जो तरीका था, मॉडरेट से अलग था। ठीक है, इनका अलग क्यों था? क्योंकि ये ब्रिटिश के कैरेक्टर को पूरी तरह से जान चुके थे। ये जान चुके थे कि ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉडरेट्स को अभी भी ब्रिटिश सरकार पर विश्वास था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी। मतलब ये कहते हैं ना कि सामने आईना दिखा देने के बाद भी मॉडरेट्सों को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश जो सरकार है हम पे शोषण कर रही है, हमें शोषित कर रही है और हमारे विरुद्ध काम कर रही है। लेकिन
जो मॉडरेट्स थे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे इस बात को भली भांति भाग चुके थे और इन्होंने जो स्वदेशी और एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनका जो रहा, उनका मेथड्स रहा, वो था बॉयकॉट। अब बॉयकॉट क्या चीज का? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड फॉरेन गुड्स। मतलब जैसे हमने आपको पहले बताया कि इंडिया को इन्होंने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया था और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स, तो इनके पास से जो फिनिश गुड्स जो बन को आते थे इनके देश से इंडिया में, वो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, कहा कि हम नहीं पहनेंगे। ठीक है, इसके उस दौरान जो क्या था कि कोबलर्स जो थे, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स के कपड़े धोने से मना, जूते सिले से मना कर दिए, वॉशरमैन कपड़े धोने से मना कर दिए। ठीक है, जो इंडियन फीमेल जो थी वो बेंगल्स जो वो होता था, जो अंग्रेजी मॉडर्न जो बेंगल्स थे वो पहनना इन्होंने मना कर दिया, और खादी और क्या कहते हैं जो अपने देश में जो बने कपड़े पे वो निर्भर होने लगे। ठीक है, तो ये इनका बॉयकॉट का मतलब हुआ। फिर मेला इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स या मेला इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उसके थ्रू अपने मैसेज को पहुंचाया। प्रोसेसिंग हो गया, पब्लिक मीटिंग्स हो गए। फिर नेशनल एजुकेशन पर इनका ज्यादा ध्यान था, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन की स्थापना की। सेल्फ रिलायंस पर बात होने लगा। इकोनॉमिक्स फील्ड में देखा जाए तो बंगाल केमिकल्स पीसी राय के द्वारा स्थापित किया गया। ये अपने आत्मशक्ति पर, अपने आप पर भरोसा करना कह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, फिर इसमें देखा जाए कि अलग अलग गानों का भी इस्तेमाल हुआ, लिटरेचर का भी इस्तेमाल हुआ, समिति अलग अलग बनाई गई, ताकि ये समिति का इनका काम क्या था कि गांव गांव जाकर को स्वदेशी का सॉन्ग, स्वदेशी गाना को प्रज्वलित करना और लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ क्या एंटी ब्रिटिश फीलिंग उत्पन्न करना। ठीक है, और फेमिन के दौरान ये समिति क्या करते थे, वॉलंटियर्स क्या करते थे, उनको मदद करते थे और अपने अपने समिति बनाते थे। जैसे कि दीन बंधु मित्र समिति बनाया गया, जो लोगों के बीच में जाकर को उनसे उनकी प्रॉब्लम को जानता था और उनको ज्यूरिडिक्शन कोर्ट वुड जाने से मना करता था और कहते थे कि आपका फैसला यहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके मेथड्स रह गए। इनके जो लीडर थे लाला लाजपत राय साहब हो गए, बाल गंगाधर तिलक साहब हो गए, विपिन चंद्र पाल साहब हो गए, अरविंदो घोष साहब हो गए। ठीक है, इनका जो स्लोगन था, इनका वो स्लोगन था कि इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ठीक है, इनका स्लोगन जो था इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, ये इनका स्लोगन था और ये इसी पर काम करते थे। ठीक है, तो ये रहा इनके मॉडरेट्स स्वदेशी मूवमेंट के अलग अलग इनके मॉडल्स रहे, इनके मेथड्स रहे, इनके लीडर्स रहे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के अलग अलग जो सेंटर था, ठीक है, उनके लीडर्स कौन थे। ठीक है, और उसके बाद में इनकी इसकी सिग्निफिकेंस क्या रही। ठीक है, तो ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनके लीडर्स, ठीक है, सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट और उनके लीडर, सेंटर ऑफ मूवमेंट। सेंटर ऑफ मूवमेंट में पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल। ठीक है, बंगाल में जो था इसके नेतृत्व कर रहे थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एन आनंद मोहन बोस। ठीक है, फिर पुणे एंड बॉम्बे में तिलक, फिर मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई, फिर पंजाब में
लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। ये इनके सेंटर्स थे जहां पर अलग अलग में जो थे शायद हैदर राजा। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के अलग अलग सेंटर्स रहे और उनके अलग अलग नेतृत्व करने वाले लीडर्स रहे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा। ठीक है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है कि ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इससे पहले जो भी मूवमेंट्स हुए थे तो इसमें ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उभर के आए। ठीक है, इमर्ज हुए। जैसे कि इससे पहले जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसमें या तो मिडिल क्लास इन्वॉल्व थे, बहुत ही एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जैसे शुरू होता है इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, वोमेन, रूरल पीपल, अर्बन पीपल, ठीक है, मतलब एक बहुत ही जो सोसाइटी के मेजर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, इसका जो था बॉयकॉट वाज द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन बैंगल्स, ठीक है, क्लॉथ्स एंड गुड्स, फिर उसके बाद कोट्स, लोवर्स, ये सब जो थे। उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात जो है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की जब बात करते हैं, ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस में क्या होता है कि इकोनॉमिक फील्ड्स में ये बात करते हैं। तो जब इकोनॉमिक फील्ड्स में सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो मतलब इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है कि हम अपने खुद का इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा हमारे देश में रहेगा। जैसे कि बंगाल केमिकल्स सेटअप किया गया पीसी राय के द्वारा। फिर उसके बाद में वीओ चिदम्बरम पिलाई के द्वारा फैक्ट्री सेटअप किया गया। फिर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने सेटअप किया शांति निकेतन का। ठीक है, फिर उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट जो इसमें सामने आता है वो थी कि समिति की इसमें गठन की जाती है। ये समिति क्या करती है कि अलग अलग गांव में जाकर को, रूरल पॉपुलेशन में जाकर को स्वदेशी संघ को प्रज्वलित करती है। ठीक है, पॉपुलर करती है। उसके बाद ये समिति के जो वॉलंटियर्स, जो ग्रुप थे, जो मेंबर थे, ये फेमिन के दौरान लोगों के बीच में जाकर को उनकी सहायता करते हैं, उनके दुख में इनका हमदर्द बनते हैं। उसके बाद इन्होंने स्वदेश बंधव समिति की एक घटना की गई थी बाय अश्वनी कुमार दत्त मित्रा के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, जैसे कि पंचायत की जाती है उसी तरह से एक पंचायत बुलाई जाती थी और इनका फैसला होता था, इसी में फैसला किया जाता था। फिर अगर लिटरेचर के फील्ड में देखा जाए, एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए, पोएट्री के फील्ड में देखा जाए तो या गाने के फील्ड में देखा जाए तो इसमें एक नया आयाम आता है। क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे जाने वाली एक गाना था अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के द्वारा लिखा गया था। ये आगे चलकर को जो बांग्लादेश की नेशनल एंथम बनती है। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला मतलब वहाँ के लोगों को के बारे में ये उस गाने में अपने दर्द को झलकाते हैं और कहीं ना कहीं ये गाना इनका जो होता है वहाँ के लोगों को बहुत इंस्पायर करती है और तब जाकर को स्वदेशी मूवमेंट होता है। फिर ये भारत माता की पेंटिंग बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है बाय अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। इसमें इन्होंने भारत माता की पेंटिंग में क्या क्या होता है कि एक शीब ऑफ कॉर्न होता है। ठीक है, मकई का गोटा होता है जो ये दर्शाता है कि इंडिया को हंगर से फ्रीडम चाहिए। फिर कपड़ा दर्शाया जाता है। कपड़ा क्यों? कि लोगों के नंगे बदन को ढकने के लिए। ठीक, उसके बाद में ये रुद्राक्ष की इस्तेमाल उसमें करते हैं भारत माता की पेंटिंग में। रुद्राक्ष क्यों? स्पिरिचुअलिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने के लिए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है जिसको अलग अलग रूप से, अलग अलग पहलू से देखा जाए कि तो इसमें ये पहली बार शामिल हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, तो आइए अब हम इसको लिखते हैं। पार्टिसिपेशन जो थी इसकी
वर्कर्स, वोमेन, स्टूडेंट्स, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है। बॉयकॉट, मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस में क्या था, इकोनॉमिक फील्ड में बंगाल केमिकल्स, बाय पीसी राय। ठीक है। उसके बाद स्वदेशी स्टेम नेविगेशन, बाय वीओ चिदम्बरम। ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में जो था शांति निकेतन, किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस दो चार और है जो हमें लिखने हैं, इसके बाद देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समिति की भी उजागर होती है, जैसे कि स्वदेश बंधव समिति, स्वदेश बंधव समिति किसके द्वारा, अश्विन कुमार मित्रा। अश्विन कुमार मित्रा। फिर उसके बाद में आर्ट और लिटरेचर की सिग्निफिकेंस आती है, आर्ट, लिटरेचर और सॉन्ग। इसमें जो है अमर सोनड़ बांग्ला, किसके द्वारा होता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिर भारत माता पेंटिंग, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रहा हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। इसके कौन कौन लीडर्स थे, इनके कारण क्या हुए, उनके मॉडल्स क्या हुए, मेथड्स क्या हुए और इनकी सिग्निफिकेंस हमने आज पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट और उसके आगे की टॉपिक्स। तब तक के लिए अब इसे रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस लोगों तक पहुंचे और उनको फ़ायदा बच्चों को हो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।